डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं होम साइंस का सॉल्यूशन चैप्टर वाइज। जो आप ये वीडियो अगर कोई भी कंप्लीट देखता है तो उसके 40 में से 40 आ जाने हैं। ये यहाँ पर आपको बताया जा रहा है सारे चैप्टर के एमसीक्यूज जितने भी आ सकते हैं आपके सारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, शिशु की जानकारी। यहाँ पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, अस्थायी दांतों की संख्या होती है, तो आंसर हो जाएगा आपका 20। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है, तो आंसर हो जाएगा 2.5 से 3.5 किलोग्राम। इसके बाद में किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा आपका 9 से 12 महीने में। कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता, तो आंसर हो जाएगा वो धन। इसके बाद में नेक्स्ट है, विवृद्धि से अभिप्राय है, तो विवृद्धि से अभिप्राय है संख्यात्मक विकास। इसके बाद में 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, तो कहते हैं बाल्यावस्था। उसके बाद में है आपका निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बोलना। इसके बाद में है आपका जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है, तो आंसर हो जाएगा प्यार। इसके बाद में निम्न में से किस आयु पर शिशु घुटनों के बल चलने लगता है, तो आंसर हो जाएगा 11 से 12 माह। उसके बाद में है प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है, कौन सी किसकी अवधि गंभीर गंभीर है, तो ये आपका दोनों के लिए, यानी कि सॉरी दोनों के लिए नहीं, यानी कि माता के लिए भी नहीं और बच्चे के लिए भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के लिए गंभीर नहीं होती, प्रसव उपरांत है यानी कि बच्चा होने के बाद। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन प्रसव उपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका व्यक्तिगत जो स्वच्छता, सॉरी स्तनपान जो है। इसमें आपका जो 11 नंबर को करेक्ट करिए, इसमें से कौन सा प्रसव उपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है, तो वो है स्तनपान। ठीक है, इसके बाद जो है आपका, एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है, कौन सा टीका नहीं पूछा है, ध्यान रखना। तो नहीं कौन सा है, वो डीपीटी है। इसके बाद में है आपका, इनमें से कौन शिशु के कुछ दिनों में सॉरी इनमें से कौन शुरू के कुछ दिनों में बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है, तो वो हो जाएगा इनमें से सभी आता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14 नंबर, गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है, तो आंसर हो जाएगा 280 दिनों की। इसके बाद नवजात शिशु 24 घंटे में कितनी देर सोता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 14 से 17 घंटे। इसके बाद में आपको जगा के रखता है। 16वां नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है, तो आंसर क्या होगा, अंडाणु का। इसके बाद में है, निम्न में से कौन सा गर्भ अवस्था परीक्षण है, तो इसमें से कौन सा है, 17 नंबर का आंसर क्या बताओगे आप, तो आंसर हो जाएगा मूत्र की जांच। इसके बाद में है, अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम, तो अंडे और शुक्राणु की प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन। इसके बाद में दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, संक्रामक रोगों से बचाव। यहाँ पर जो है इसमें बच्चों को किस रोगों से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है, तो आंसर आ जाएगा रतौंधी। और क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो डीपीटी का। इसके बाद में है रोग सॉरी पीसीजी का, ग ऑप्शन इसमें करेक्ट करिए सेकंड ऑप्शन में। और इसके बाद में आपका थर्ड जो क्वेश्चन है, इसमें रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है, तो आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद में डब्ल्यू का पूरा रूप जो है आपको सभी को पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में है, स्त्री के प्रथम दुग्ध स्त्राव को कहते हैं, तो उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कुकर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा डीपीटी। इसके बाद में संक्रामक रोग से तात्पर्य है, तो यहाँ पर जो है इसमें आपका आंसर आ जाएगा एक व्यक्ति से दूसरे को लगना जो है वो संक्रामक रोग कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हैजा नामक रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है, तो बीब्रियो कालेरी के द्वारा। इसके बाद में ध्वनि प्रदूषण से होता है, तो क्या होता है, सुनने की समस्या होती है ध्वनि प्रदूषण से। इसके बाद में कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैजा। इसके बाद में नेक्स्ट जो थर्ड चैप्टर है, असमर्थ तथा अयोग्य बालकों की विशेष आवश्यकताएं। तो इसमें जो है कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएं होती हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका 15%। प्राकृतिक असमर्थता होती है, तो आंसर हो जाएगा आपका जो जन्म से होती है वो। इसके बाद में जो है इसमें पूछा गया, वह बालक जिसकी शारीरिक मानसिक भावनात्मक एवं सामाजिक क्षमताएं सामान्य से हटकर होती हैं, वो होता है आपका असमर्थ बालक होता है। उसके बाद में सांकेतिक भाषा होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा यूज की जाती है। अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर आ जाएगा ब्रेल लिपि विधि की या ब्रेल लिपि की। और बच्चों में असमर्थता हो सकती है, तो क्या आंसर आ जाएगा, इनमें से सभी हो सकती है। नेक्स्ट जो चैप्टर है, वैकल्पिक बाल देख रेख। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, अ, वैकल्पिक देख रेख का अर्थ होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की देख रेख, ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आईसीडीएस की स्थापना सन में हुई, तो कौन से सन में हुई, तो आंसर हो जाएगा
75 में। और शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका शिशु सदन के नाम से ही बुलाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया मोबाइल शिशु सदन घूमती है तो वो कर्मियों के साथ घूमती है। और इसके बाद में आईसीडीएस का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका बच्चे एवं महिलाएं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका पांचवा किशोरावस्था चैप्टर, इसमें है किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों का भोजन होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर सभी पोषक तत्वों से भरपूर और पर्याप्त मात्रा वाला। मोटापा घटाने के लिए आवश्यक क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका कम कैलोरी युक्त आहार ग्रहण करना एवं परिश्रम करना। मोटापे का लक्षण होता है तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो होता है इनमें से सभी। इसके बाद में मोटापे की स्थिति में जो है क्या होगा? तो मोटापे की स्थिति में वसामय ऊतकों में वसा की मात्रा जो है कृत्रित हो जाएगी। उसके बाद में किशोरावस्था है तो आंसर हो जाएगा इसमें से उपरोक्त सभी। और उसके बाद में है आपका उत्तर किशोरावस्था से आज से क्या है? तो आंसर हो जाएगा किशोरावस्था के अंतिम चरण में परिपक्वता। इसके बाद में एडोलसेंस का शब्द जो है वो कौन सा है? तो ये लैटिन भाषा का है। किशोरावस्था होती है तो ये कैसी होती है? आपका बाल्यावस्था तथा वयस्सावस्था के मध्य की अवधि अवस्था। और इसके बाद में है आपका नवजात शिशु के लिए आवश्यक है तो वो है शहद। इसके बाद में है आयु के आधार पर किस काल को किशोरावस्था कहते हैं? तो आयु के आधार पर जो है आपका 12 से 18 वर्ष। छठा चैप्टर जो है किशोरावस्था तथा तदात्मक, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है महिला प्रजनन तंत्र जो है इसमें से कौन सा है? आपको बताना है क्या करता है, मतलब महिला प्रजनन तंत्र जो है वो क्या करता है? इसमें से सब कुछ करता है तो यहाँ पर जो है इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद में है इनमें से कौन गलत है? मासिक चक्र, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, ये गलत है। इसके बाद में है कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रोलैक्टिन। इसके बाद में है जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण है तो आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता और पर्यावरण। व्यक्ति के आनुवांशिक वंशागत शारीरिक मानसिक गुणों से के वाहक होते हैं, कौन होते हैं? तो वो होते हैं जीन्स, हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद में है जन्मजात व्यक्ति भिन्नता के लिए मुख्य रूप से कौन सा कारक जिम्मेदार होता है? तो आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता। इसके बाद निम्नलिखित में से मनोवृत्ति के विकास पर किसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा आयु। इसके बाद में है निम्न में से निम्न इसमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? पुरुष की बात हो रही है तो अंडाशय पुरुष का भाग नहीं है। उसके बाद में है आपका इनमें से किस हार्मोन के कम स्त्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी आ जाती है? तो आंसर हो जाएगा एंड्रोजेन। ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है आपका शरीर में मुख्यतः अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या जो है बतानी है तो वो होती है 8। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा यकृत। इसके बाद में हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण जो हैं वो कौन से हैं? तो इनमें से आपका जो है सभी है। और थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है तो वो कहलाता है थायरॉक्सिन। उसके बाद में वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि है। और यौन विकास के परिणाम स्वरूप जो है वो क्या होता है? तो उपरोक्त में से सभी परिवर्तन होते हैं। इसके बाद में है ओमपोर अ, ओमोवर्ग शब्द का अर्थ जो है वो क्या है? तो आंसर क्या हो जाए? ईमोवर्ग, सॉरी ईमोवर्ग शब्द का अर्थ जो है वो आपसे पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका उत्तेजित करना। ठीक है, ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में भारत में किशोर हैं तो भारत में किशोर हैं जो जनसंख्या का 1/5 भाग है। इसके बाद में है प्रारंभ किशोरावस्था में किशोर हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? अंतर्मुखी हो जाते हैं। इसके बाद में निम्न से कौन प्राथमिक संवेग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा शोक। इसके बाद में संज्ञात्मक विकास की क्रिया पूर्व अवस्था किस आयु अवधि में पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका 2 से 7 वर्ष। ध्यान रखना कि अगर ये चैप्टर और ये क्वेश्चंस पढ़ते हो तो 40 में से 40 पक्का आएंगे। कि किसवा है संज्ञात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद में है संज्ञात्मक विकास की किस अवस्था में भाषा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका संवेदीगामक अवस्था। उसके बाद में है आपका संज्ञात्मक विकास की साकार प्रक्रिया अवस्था होती है तो कौन सी होती है? तो इनमें से सभी होती है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि आपका 7वां है। और ध्यान रखना है आपको जितने चीज़ें बताई जा रही है अगर आप इनको पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी मटेरियल यूज़ किया है 100% आपको बोर्ड में दिया गया है, 100% बोर्ड में दिया गया है। तो समझ लो कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी मर्जी है आप कितना इससे गेन कर पाते हैं। अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप हर चीज़ जो डाली जाती है उसको जरूर पढ़ें और चैप्टर्स तो कम से कम पढ़ें। मॉडल पेपर तो इनका निचोड़ होता है। मॉडल पेपर 2 डालने वाला हूँ इसके, लेकिन उससे ज़रूरी है ये चैप्टर वाइज सोल्यूशन। ठीक है, मॉडल चैप्टर में केवल आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर चैप्टर में आपका चैप्टर वाइज जो जो प्रश्न बन सकते हैं इंपॉर्टेंट वो सारे मिलेंगे। तो यहाँ पे किशोरावस्था का मुख्य पारिवारिक कारक है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका परिवार का विघटन होना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ग। इसके बाद में किशोरावस्था की समस्या है तो आंसर हो जाएगा जो उपयुक्त सभी समस्याएं हैं। इसके बाद में है धूम्रपान का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो आंसर हो जाएगा श्वसन तंत्र पर। उसके बाद में एड्स नामक रोग के मुख्य वाहक हैं तो आंसर हो जाएगा इसमें से सभी चीज़ें। तो यहाँ पर जो है इनमें से सभी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में है नेक्स्ट
क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है आपसे, इनमें से कौन सा किशोरापराध का लक्षण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा कक्षा में कार्य पूरा न कर पाना जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो है प्रौढ़ावस्था है, तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है वयस्क से अपेक्षाएं होती हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा उसका? जो आपका व्यस्क मतलब जो एक जिसको बोलते हैं एडल्ट, इंग्लिश में एडल्ट बोलते हैं, तो वयस्क से अपेक्षाएं होती हैं, तो इसका मतलब जो है उपरोक्त सभी। ठीक है। और तलाक का कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा विचारों में मतभेद। उसके बाद में है आपका प्रौढ़ अवस्था की अवस्था नहीं है, तो आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। और आरंभिक प्रौढ़ावस्था में वयस्क को किस व्यवसाय संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ता है? तो आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। पांचवा क्वेश्चन है मध्य प्रौढ़ावस्था की आयु होती है, तो आंसर हो जाएगा 40 से 60। इसके बाद में रजोधर्म या मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा 45 से 50 वर्ष। इसके बाद में है नवा आपका वृद्धावस्था। इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वृद्धावस्था में चेहरे में परिवर्तन आता है, तो ये कौन सा परिवर्तन आता है? तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी परिवर्तन आते हैं। और वृद्धावस्था में वृद्धों को किससे सामंजस्य स्थापित करना होता है? तो इन सभी से करना पड़ता है। इसके बाद में है वृद्ध मानसिक रूप से स्वयं को अनुभव करते हैं, तो वो करते हैं असुरक्षित। इसके बाद में है एरिक्सन ने वृद्धावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? तो आंसर हो जाएगा संपूर्णता बनाम निराशा। तो यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बुजुर्गों की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक आदर्श वृद्धाश्रम होना चाहिए, तो ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा स्वयं की आयु वर्ग की संगति। इसके बाद में है 10वां चैप्टर आहार आयोजन। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए और पता भी होना चाहिए कि आपका जो है लौह तत्व की आवश्यकता होती है, इसीलिए लौह सिरप दिया जाता है। संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन पोषकहीनता से संबंधित रोग है? तो आंसर हो जाएगा एनीमिया। उसके बाद में पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं एनीमिया पूछ ले कि एनीमिया क्या होता है, तो एनीमिया जो है रक्त की कमी होती है। ठीक है। पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए, तो क्या दिया जाना चाहिए? तो नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल। ग ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा है निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है? तो आंसर आ जाएगा मिश्रण। इसके बाद में है गर्भावस्था में आवश्यकता बढ़ जाती है, तो किसकी बढ़ जाती है? लौह तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी रोग होता है। इसके बाद में एक दूध पिलाने वाली माता को 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 20 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है, तो वो किसके लिए होता है? तो इनमें से सभी के लिए होता है। सॉरी, इनमें से प्रशीतन में, किण्वन में, निर्जल, इसमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं। इसके बाद में है आपका ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ जो है वो कौन सा है? तो वसा है। इसके बाद में है पोषण मानव जीवन की खालिस्तान आवश्यकता है, तो वो है आपकी प्राथमिक आवश्यकता। इसके बाद में है आहार आयोजन किस की बचत में मदद करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। इसके बाद में है आपका आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा रोग की अवस्था जो है सम्मिलित नहीं होती। इसके बाद में इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है व्यंजन पुस्तिका का प्रकार। इसके बाद में है माँ के स्तन से निकलने वाले पहले पीले दूध का नाम क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कोलोस्ट्रम। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आहार आयोजन का महत्व जो है वो परिवार के लिए। और 6 माह के बच्चे को कैसा आहार देना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा पूरक आहार। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो सभी को पता है आपको कि इसमें जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसके बाद में है आपका निम्न में से कौन पोषक तत्व है? तो इनमें से सभी जो है पोषक तत्व है। पाक क्रिया से भोजन हो जाता है, तो वो हो जाता है सुपाच्य। और आहार नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो वो होती है आपका इनमें से कोई नहीं। इसके बाद में है आपका आहार आयोजन के प्रमुख सिद्धांत हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ये सभी के सभी। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इनमें से सभी के सभी ये कारक हैं। और व्यक्ति को पोषण तत्व प्राप्त होते हैं, तो वो किससे होते हैं? भोजन से। इसके बाद में है आपका आहार होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? जायकेदार और पौष्टिक दोनों। इसके बाद में है आपका 11वां क्वेश्चन आहार सुरक्षा एवं गुणवत्ता। तो भोजन को छूने से पूर्व व पश्चात हाथ धोने चाहिए, तो किससे? तो आंसर हो जाएगा आपका साबुन से। इसके बाद में कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह चाहिए, क्या चाहिए? तो धोना चाहिए। इसके बाद में भोजन को बचाना चाहिए, तो किससे बचाना चाहिए? तो मक्खियों से बचाना चाहिए। पकाने के सही उपाय प्रयोग
करने से प्राप्त होती हैं, तो क्या प्राप्त होती हैं, तो अधिकतम पौष्टिकता प्राप्त होती हैं। इसके बाद में खाद्य संचालन के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता, तो यहाँ पर जो है आंसर आ जाएगा ज्ञान। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, इनमें से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है, तो बाहरी आघात जो है वो इसका कारण नहीं है। इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। और भोजन विषाक्त होने के कारण क्या है, तो इनमें से आपका जो है सभी। इसके बाद में है आपका खाद्य पदार्थों के सड़ने का क्या कारण है, तो आंसर हो जाएगा सूक्ष्म जीवाणु। इसके बाद 12वां चैप्टर जो है, इसका पहला क्वेश्चन है सब्जियों का उपयोग किया जाता है, तो सब्जियों का उपयोग जो है किस में किया जाता है, तो यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा, मिठाइयों में भी किया जाता है, आपको पता है ना, तो उपयुक्त में से सभी। इसके बाद में मक्खन में वसा की मात्रा होती है, तो वसा की मात्रा जो होती है वो 80% होती है। अंडे की संयुक्त प्रोटीन है, तो आंसर हो जाएगा लेविटीन। और केला में अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कार्बोज पाया जाता है। दाल में कौन सा एमिनो एसिड नहीं होता है, नहीं पूछा है, तो मेथियोनिन नहीं होता है। मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट है। और उसके बाद में जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो रासायनिक पदार्थों द्वारा। इसके बाद में वसा का स्रोत है, तो आपका घी है। इसके बाद में दूध में मात्रा नहीं होती, दूध में मात्रा नहीं होती, तो विटामिन सी की। इसके बाद में प्रोटीन की अधिकता प्रभावित करती है, तो आंसर हो जाएगा आपका गुर्दों को। और प्राणिज खाद्य पदार्थ है, तो आपका ये सभी के सभी हैं। वसा की अधिकता से रोग हो जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा ये सभी के रोग हो सकते हैं। और पालक में पोषक तत्व पाया जाता है, तो लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो कि एनीमिया रोगियों को दिया जाता है। और 13 नंबर क्वेश्चन है मिलावटी भोजन आहार्य मिलावट का अर्थ क्या है, तो आहार मिलावट का अर्थ होता है खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का निम्न स्तर, का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आहार्य मिलावट प्रतिबंधात्मक अधिनियम लागू हुआ, कब लागू हुआ, तो ये 1 जून 1955 को लागू हुआ। उसके बाद में है आपका गेहूं चावल और बाजरा में अधिकतर मिलाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका कंकड़ पत्थर और मिट्टी अधिकतर मिलाए जाते हैं। और खेसरी दाल के अधिक सेवन से होता है, तो क्या होता है, लेथाइरिज्म होता है। इसके बाद में है खेसरी दाल मिलाई जाती है, तो इसमें जो है अरहर दाल में मिलाई जाती है। उसके बाद में है आपका अनीता को अपनी बेटी की शादी के लिए सोना खरीदना है, सोने के आभूषणों पर किस मानवीकृत चिन्ह का की जांच उसे करनी चाहिए, तो आपको सभी को पता होगा हॉलमार्क की जांच करनी चाहिए। उसके बाद में खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का क्या तरीका है, तो आंसर आ जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद में है आपका FPO FPO मार्क वाला खाद्य पदार्थ जो है वो कौन सा है, तो जैम हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, निम्न में से कौन खाद्य विषाक्तता का लक्षण है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद में नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आयोडीन। और मानवीकरण चिन्ह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका वस्तु की गुणवत्ता, क्वालिटी दर्शाता है। और व्यक्तिगत दक्षता का अर्थ क्या है, तो संपूर्ण शारीरिक स्वच्छता। इसके बाद में नमक में क्या मिलावट की जाती है, तो आंसर हो जाएगा पत्थर या मिट्टी। इसके बाद में नेक्स्ट है, खाद्य तेलों में मिलावट की जाती है, तो उसकी की जाए खनिज तेल की। एगमार्क का संबंध किससे है, तो आंसर हो जाएगा आपका कृषि उत्पादकों से। और इसके बाद में है आपका FPO का पूरा नाम जो है आपको बताना है, तो फसल उत्पादक आदेश है। इसके बाद में है खाद्य मिलावट निषेध अधिनियम बना, तो ये बना 1954 में। 14वां चैप्टर है उपचारात्मक आहार, तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है रोगी को सदैव आहार देना चाहिए, तो यहाँ पर जो है कैसा आहार देना चाहिए, तो हल्का देना चाहिए रोगी को। सभी रोगों में आहार दिया जाता है, तो यहाँ पर जो है अलग अलग। इसके बाद में है एक रोगी को कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 3000 से 4000। रोगी को कितना प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो आंसर हो जाएगा 80 से 100 ग्राम। इसके बाद में एथेरोक्सोलेरोसिस रोग में आहार दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा वसा रहित दिया जाता है। 15वां जो चैप्टर है विभिन्न रोगों में चिकित्सीय आहार, इसका पहला क्वेश्चन है शरीर का कितने डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम बढ़ने पर आधार चयापचय की दर जो है 7% बढ़ जाती है, तो आंसर हो जाएगा 1 फ़ारेनहाइट। इसके बाद में नेक्स्ट आपका अतिसार कितने प्रकार का होता है, तो आंसर हो जाएगा 2 प्रकार का। मधुमेह रोग किससे संबंधित होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका चयापचय। और उच्च रक्तचाप कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ये 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद में कब्ज का कारण होता है, तो कब्ज का जो कारण है इनमें से सभी के सभी हो सकते हैं। इसके बाद में जो है आपका पीलिया रोग रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाने के कारण होता है, तो आंसर हो जाएगा बिलुरुबिन। इसके बाद में है आपका डायबिटीज़ मेलिटस के लक्षण जो हैं वो क्या है, तो वो एडिमा है। इसके बाद में है आपका सॉरी
डायबिटीज एलिमस एलमेटिलस के लक्षण जो हैं यहाँ पे 4 दिए गए, इन चारों को जो है यहाँ पे सॉरी 5 दिए गए हैं और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन के हिसाब से बताना है आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 4 और 5, ये सारे के सारे जो है लक्षण है। ठीक है, 1, 4 और 5, एक ये, 4 आपका ये, और एक पांचवा ये लक्षण जो है डायबिटीज मेलिटिस के लक्षण है। ठीक है, इसके बाद 16वां जो चैप्टर है धन व्यवस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है धन का व्यवस्था का उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो है गृह खर्च रिकॉर्ड रखने से क्या मतलब हमें प्राप्त होगा या क्या मिल सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसके बाद में है कंपनी का मासिक व वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा बनाते हैं तो वो लेखा विभाग बनाते हैं। घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के हो सकते हैं। सामुदायिक सेवाएं सबका सबसे बड़ा साधन है, तो किसका साधन है, वास्तविक प्रत्यक्ष आय का। इसके बाद में है मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है। तो आंसर आ जाएगा मौद्रिक आय। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष वास्तविक आय है। तो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है प्रत्यक्ष वास्तविक आय का उदाहरण आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा आपका जो है परिवार के सदस्य का कौशल। इसके बाद में है आपका निम्न इनमें से कौन पारिवारिक बजट है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। और इसके बाद में परिवार में प्रतिमाह अर्जित होने वाला आय को कहते हैं, तो उसको कहते हैं पारिवारिक आय। और धन तथा संपत्ति को माना जाता है, तो उसको माना जाता है भौतिक साधन। इसके बाद में है आपका 11 नंबर नौकरी पेशा नौकरी पेशा वाले व्यक्ति की आय होती है तो नियमित होती है। इसके बाद 17वां जो चैप्टर है बचत और विनियोग। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन बचत तथा विनियोग की सुविधाएं हैं। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सी सुविधाएं हैं। तो ये सारी की सारी सुविधाएं हैं। और जीवन बीमा के लाभ जो हैं आपको बताने हैं। तो जीवन बीमा के लाभ जो हैं आपके इनमें से सभी होता है। इसके बाद में बैंक के कार्य जो आपको बताना है। तो बैंक के कार्य जो है इनमें से सभी होते हैं। इनमें से बैंक के किस खाते में ब्याज नहीं मिलता है। तो आंसर हो जाएगा चालू खाते में ब्याज नहीं मिलता, करंट अकाउंट में। और उसके बाद में है आपका बचत सुरक्षित नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका वर्तमान काल जो है बचत सुरक्षित नहीं करता है। इसके बाद में है इनमें से कौन बैंक द्वारा किया जाने वाला ऋण दिया जाने वाला ऋण नहीं है। तो वो है शादी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया बचत का मतलब है। तो आंसर हो जाएगा खर्च के बाद बची राशि। उसके बाद में है निम्न में से इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डाकघर मासिक आय योजना। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इनमें से कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता। तो आंसर हो जाएगा सावधि जमा। और प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 30 अक्टूबर। इसके बाद में है आपका पारिवारिक साधन है। तो आंसर हो जाएगा आपका धन संपत्ति। और डाकघर में खाते खोले जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा एकल एवं संयुक्त। निम्न में से कौन सी योजना डाकघर से संचालित होती है। तो आंसर हो जाएगा क और ख दोनों, यानी कि दोनों ऊपर वाले सही हैं। इसके बाद में आते हैं हम 18वें क्वेश्चन पे। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं 18वें चैप्टर का। तो इसमें है एफपीओ का पूर्ण स्वरूप क्या है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका फूड प्रोडक्ट ऑर्डर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिया गया है। तो आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी अधिकार। उसके बाद में एफपीओ मार्क वाले खाद्य पदार्थ हैं। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद में है इसमें से कौन भोज्य पदार्थों से संबंधित मानक प्रमाण चिन्ह नहीं चिन्ह है। तो आंसर हो जाएगा इसका एग मार्क। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भारत सरकार ने निम्न में से किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। तो 1986। उसके बाद आते हैं उपभोक्ता की मुख्य समस्याएं हैं। तो आंसर हो जाएगा ये सभी की सभी। और उपभोक्ता का अधिकार जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। उसके बाद में नेक्स्ट है उपभोक्ता का दायित्व है। तो ये हो जाएगा सही वस्तु का चयन। इसके बाद में है आपका उपभोक्ता का सरकार द्वारा प्राप्त अधिकार है। तो उपभोक्ता को सारे के सारे ये अधिकार प्राप्त हैं। और जितने आप ये क्वेश्चन देख रहे हो अगर इनको पढ़ लेते हो तो 40 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो आंसर हो जाएगा आपका 1986। के बाद में है 19वां क्वेश्चन वस्त्र एवं व्यक्तित्व। तो वस्त्र आवश्यक है। तो वस्त्र किस लिए आवश्यक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में प्राथमिक रंग कितने हैं। तो प्राथमिक रंग जो है आपको बताने हैं। तो प्राथमिक रंग केवल 3 है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें क्वेश्चन पूछा गया बैंगनी रंग है। तो बैंगनी रंग जो है कौन सा रंग है। तो आंसर आ जाएगा वो द्वितीय रंग है। इसके बाद में है आपका कौन सा रेखा लंबाई की आभासी है। तो आंसर हो जाएगा आपका खड़ी रेखा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इनमें से कौन ठंड रंग है सॉरी ठंडा रंग है। तो आंसर हो जाएगा हरा जो है ठंडा रंग माना जाता है। तो निम्न में से कौन एक गर्म रंग है। तो गर्म रंग को जो है लाल रंग माना जाता है। इसके बाद में है जैसे बोलते हैं ना खून खौल जाता है। मुख्य रूप से डिजाइन के प्रकार हैं। तो आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद में है सुंदर चटकीले रंगों
के वस्त्र का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विवाह में। इसके बाद में है इनमें से कौन सूती वस्त्र की विशेषता है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद में इनमें से कौन लंबाई को बढ़ा हुआ दर्शाती है? तो आंसर हो जाएगा खड़ी रेखाएं। इसके बाद में इनमें से कौन प्राथमिक रंग है? तो प्राथमिक रंग जो है वो इनमें से सारी की सारी तीन ही रंग होते हैं, लाल, पीला और नीला। ये तीनों के तीनों प्राथमिक रंगों में शामिल हैं। इसके बाद में कला के सिद्धांत हैं? तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। और द्वितीय रंग कितने प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है? तो आंसर हो जाएगा दो। इसके बाद में निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सुरक्षा। इसके बाद में मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं? तो वो ये सभी की सभी कला के तत्व हैं। तो आंसर हो जाएगा दो। वस्त्र के द्वारा प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है? तो आंसर हो जाएगा सामाजिक प्रतिष्ठा में। रंग देखने में चटकदार होते हैं? तो वो गर्म रंग होते हैं। उसके बाद में रचना के आधार पर रंग होते हैं? तो आंसर हो जाएगा तीन। इसके बाद में प्राथमिक रंग होते हैं? तो आपको अच्छी तरह से पता है जो प्राथमिक रंग है वो लाल, पीला और नीला होता है। इसके बाद में वस्त्र के रंग के चयन को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं ये सभी के सभी हैं। और परिधान निर्माण में डिजाइन का वर्गीकरण किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका दोनों, यानी कि दोनों मतलब क भी और ख भी। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वस्त्र का चयन। इसमें पहला क्वेश्चन है किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोमल जो है, ये कोमलता जो है कोई भी ध्यान नहीं रखता। इसके बाद में आपका प्राकृतिक तंतु है? तो आंसर हो जाएगा सूती। और मानव निर्मित तंतु है? तो आंसर हो जाएगा आपका नायलॉन। इसके बाद में सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है? तो आंसर हो जाएगा कठोर। इसके बाद में कीड़े से बनने वाला रेशा है? तो आंसर हो जाएगा रेशम। कपड़ों के चयन में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? तो सारे के सारे। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रेशा जो मजबूत होता है वह रस्सियां बनाने के काम आता है? तो कौन सा है? नायलॉन। इसके बाद में निम्न में से कौन स्कूल में पहना जाने वाला वस्त्र है? तो आंसर हो जाएगा सभी के सभी। इसके बाद में इनमें से कौन तंतु है? तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा रेशम। इसके बाद में है आपका इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है? तो आंसर हो जाएगा आपका आगे से खुलना। इसके बाद में है निम्न में से किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है? तो आंसर हो जाएगा कपास से। इसके बाद में है आपका निम्न में से कौन सबसे कोमल तंतु है? तो आंसर हो जाएगा सूती। और ऊन के रेशे में होता है? तो क्या होता है ऊन के रेशे में? इनमें से सभी होता है। इसके बाद में आते हैं 21 नंबर चैप्टर पे, बने बनाए वस्त्र का चयन, यानी कि रेडीमेड गारमेंट वाली की बात आते हैं। तो यहाँ पर सिले सिलाए वस्त्रों की श्रेणियाँ होती हैं। तो कितनी श्रेणियाँ होती है सिले सिलाए वस्त्रों की? तो तीन श्रेणियाँ होती हैं। और उसके बाद में है गुणवत्ता का चिन्ह है? तो वो क्या है? तो इनमें से सभी के सभी गुणवत्ता के चिन्ह हैं। इसके बाद में है प्लेकेट कहते हैं? तो वो जो है बटन की पट्टी को कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका कीमती वस्त्र की होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए? शुष्क धुलाई होनी चाहिए। इनमें से कौन मिश्रित वस्त्र है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद में है आपका शिशु वस्त्र में बंधक क्यों होते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका बटन व जिप। क्या होते हैं, सॉरी क्यों नहीं, क्या होते हैं? तो बटन होते हैं या जिप होते हैं। उसके बाद में सूजनी सुई शिल्प किस राज्य की शिल्प है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। इसके बाद में बच्चों के वस्त्र होने चाहिए? तो ये जो है आपके सभी सही हैं, तो यहाँ पे सभी। इसके बाद में शालीन वस्त्र व्यक्तित्व को देता है? तो क्या देता है? शालीनता देता है। इसके बाद में प्रौढ़ अवस्था में व्यक्ति की रुचि में हो जाता है? तो क्या हो जाता है? ये सभी परिवर्तन हो जाते हैं। इसके बाद में है वृद्धों के वस्त्र होने चाहिए? तो ये सादा और आरामदायक दोनों। इसके बाद में है डॉक्टर के वस्त्र होने चाहिए? तो सफ़ेद होने चाहिए, आपको अच्छी तरह पता है। 22वां जो चैप्टर है धुलाई के उपकरण, इसमें लॉन्ड्री का अर्थ आपसे पूछा गया है। लॉन्ड्री आपने सुना भी है वर्ड, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका होता है गंदगी निकालना और उन्हें सुंदर बनाना। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कपड़ों को नया जैसा दिखाने के लिए जो है उन्हें इस्त्री करना चाहिए, ठीक है, नया जैसा जो उसके सिलवटें हट जाती हैं। उसके बाद में है कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि है? तो वो है धूप और हवा। इसके बाद में अच्छी धुलाई के लिए सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है? तो यहाँ पर जो है चूसण मशीन जो है वो है। इसके बाद में है आपका 5वां, वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है? तो वो भौतिक विधि नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका 23वां चैप्टर वस्त्रों की देखभाल, इसमें है साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो साबुन बनाने के लिए आपको अच्छी तरह से पता है कि वसा का जो है प्रयोग किया जाता है, और उसके अलावा क्षार का प्रयोग किया जाता है, बेसन का भी प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से सभी। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मांड किस कपड़ों में लगाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका सूती में, सभी को पता है। कीमती वस्त्रों को जो है वो क्या करना चाहिए? तो ड्राई क्लीन कराना चाहिए। साबुन का निर्माण
मिश्रण से होता है, तो वो कौन सा होता है, तो वसा तथा क्षार से होता है। इसके बाद में धुलाई, शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा टेल्कम पाउडर का। उसके बाद में है आपका इनमें से कौन वस्तुओं की देखभाल है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और अपनी पारिवारिक आय को बढ़ाने के लिए आप घर का बना कपड़ा धोने के साबुन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। दो सामान्य घटक जो आप घर पर साबुन बनाते समय उपयोग करेंगे वो कौन सा होगा, तो आंसर हो जाएगा क्षार, जैसे कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास, और प्राणिज प्राणिज्य या वनस्पतिक वसा। ठीक है, तो का ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाए। इसका सबसे कठिन खालिस्तान धब्बे को छुड़ाना है, तो सबसे कठिन जो है वो जंग को छुड़ाना होता है। क्षार के संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र जो है वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद में 24 नंबर, धब्बे छुड़ाना एवं धुलाई की प्रक्रिया। तो इसमें जो है आपका क्या पूछा गया है, प्राणिज्य धब्बा है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूध। उसके बाद में वानस्पतिक धब्बा जो है वो बताना है, तो वो होता है फल। दाग धब्बे छुड़ाने का सिद्धांत जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कपड़ों की जांच। और सिरका जो है वो क्या है, तो सिरका जो है अम्लीय पदार्थ है। तो उस धुलाई की जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इनमें से सभी। इसके बाद में है आपका सूखी धुलाई इस्तेमाल की जाती है होती है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन है, संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका वस्त्रों की मरम्मत। और इसके बाद में है, इनमें से कपड़े की धुलाई का प्रथम चरण कौन है, तो आंसर हो जाएगा मरम्मत। इसके बाद में है आपका इनमें से कौन सूती धुलाई के कपड़ों के धुलाई का अंतिम चरण है, तो आंसर हो जाएगा आपका कलफ लगाना। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट, जो इसमें इनमें से कौन सबसे मजबूत तंतु है, तो यहाँ पर सिंथेटिक तंतु। और इनमें से कौन घरेलू कार्य पति और पत्नी द्वारा साझा किया जाना चाहिए, तो आंसर है उपरोक्त सभी। तो सब लोग मिलकर के पापा को बोल देना, मम्मी को बोल देना, कपड़े धोएं, खाना बनाएं और बर्तन धोना शुरू करें आज से ही। और 12वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार का सुई शिल्प है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सूजनी। इसके बाद में चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है, तो ये वानस्पतिक धब्बे में आता है। उसके बाद में 25वां है, वस्त्रों का संग्रहण। इसमें है ऊनी वस्त्र को नष्ट कर देते हैं, तो ऊनी वस्त्र को कौन नष्ट कर देता है भैया, तो आंसर हो जाएगा आपके कीड़े। उसके बाद में नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाती है, तो क्या लगती है, फफूंदी। उसके बाद में है कीड़ों को वस्त्र से दूर रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। और वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है, तो आंसर हो जाएगा मरम्मत। इसके बाद में स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर लग जाते हैं, तो क्या लग जाते हैं, सिल्वर फिश। इसके बाद में है आपका इनमें से कौन प्राकृतिक तंतु है, तो सभी को पता है सूती। उसके बाद में 26वां चैप्टर है, स्वच्छ पेयजल शरीर के ऊतकों का मूल आधार है, तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जल। इसके बाद में नमी की कमी होती है, तो वो होती है डिहाइड्रेशन से, जिसको हम पानी की कमी बोलते हैं। और इसके बाद निर्जलीकरण के कारण मरने वाले रोगी को पिला कर के बचाया जा सकता है, तो वो आरएस पिलाया जा सकता है और शायद इससे बच सकता है। निर्जलीकरण मतलब जल की बहुत ज़्यादा कमी। और नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत जो है वो है वाटर वर्क्स। इसके बाद में है आपका स्वच्छ जल होता है, तो वो कैसा होता है, स्वच्छ जल जो है इनमें से सभी। इसके बाद में स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है, तो आंसर हो जाएगा आपका कपड़ों की धुलाई। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, टाइफाइड और हैजा बीमारियां किसके संदूषण से होती हैं, तो सभी को पता है ये जो है जल और भोजन दोनों से हो सकती हैं, तो उपयुक्त दोनों। जल के शुद्धिकरण का तरीका जो है इनमें से सभी है। इसके बाद में जल का रासायनिक सूत्र H2O है। इसके बाद में सॉरी H2O है यहाँ पर H। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ग्रामीण जल में ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का कारण है, तो औद्योगिक कचरे को नदी में बहा देना ये कारण है। और कृषि में कीटनाशक रसायनों और उर्वरकों के अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है, तो सॉइल प्रदूषण होता है, मिट्टी प्रदूषण होता है। इनमें से वायु प्रदूषण के कारण होता है, तो क्या होता है, वो फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। और इनमें से किस पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, तो सभी पे पड़ता है। और निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है, तो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। इसके बाद में जो है आपका जल की संरचना होती है, तो आपकी जो है जल की संरचना हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O होती है। इसके बाद में है आपका निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल को प्रदूषित करती है, तो प्रदूषित करने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 नहीं, केवल CO। ठीक है। 27 नंबर है, आय जनित योजनाएं। तो यहाँ पे जो बहुविकल्प पे प्रश्न है, DWCRA कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तो यहाँ आ जाएगा 1982 से 1983।
इसके बाद में मनरेगा का पूर्ण रूप जो आपको बताना है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना या एक्ट। इसके बाद में है आपका मनरेगा योजना के कार्य दिवस कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाती है। कितने कार्य दिवस? तो यहाँ पर आता है 100 दिवस का। ठीक है, ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में डावकारा योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो किस चीज़ का दिया जाता है? तो इनमें सभी का, सिलाई का भी, कढ़ाई का और टोकरी बनाने का भी। शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है? तो आंसर हो जाएगा सार्वजनिक स्थान पे धूम्रपान। इसके बाद में है आपका भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया या प्रारंभ किया गया? तो आंसर हो जाएगा पेयजल और एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। घ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 19 नवंबर। और स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1914। उसके बाद में स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी लाभ है। घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है? तो आंसर हो जाएगा ये ग्राम पंचायत की। ख ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। मनरेगा का पूरा नाम अभी अभी बताया मैंने कि आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना या एक्ट। उसके बाद में आपका मनरेगा कार्ड अधिकार दिलाता है। किस चीज़ का अधिकार दिलाता है? तो ये रोजगार का अधिकार दिलाता है। ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आय जनित योजनाएं जो हैं वो कौन सी हैं? तो आंसर हो जाएगा जवाहर रोजगार योजना और रोजगार इंश्योरेंस स्कीम, ये दोनों। तो ग ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। मनरेगा में कार्य प्रदान किया जाता है, तो 100 दिन का प्रदान किया जाता है। और मनरेगा संबंधित किससे है? तो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। अंतिम चैप्टर जो है आपका गृह विज्ञान और उसकी प्रयोगहर्ता। तो यहाँ पर जो है गृह विज्ञान का अर्थ है, तो गृह विज्ञान का क्या अर्थ है? तो अपने संसाधनों का प्रबंध करने की कला। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अपने संसाधनों की कला। गृह विज्ञान महत्वपूर्ण है, तो आंसर हो जाएगा गृह का प्रबंध करने के लिए। उसके बाद में है गृह विज्ञान के द्वारा स्वरोजगार का अवसर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आंतरिक सज्जाकार। इसके बाद में है आपका कौन रोजगार, अनियंत्र रोजगार एवं स्वरोजगार दोनों क्षेत्र में संभव है? तो आंसर हो जाएगा ड्रेस डिजाइनर। उसके बाद में आपका विज्ञान का अर्थ है, तो विज्ञान का जो अर्थ है वो क्या है? तो ज्ञान। उसके बाद में है आपका आधुनिक युग है, तो आधुनिक युग जो है वो भौतिकवाद। और गृह विज्ञान है, गृह विज्ञान क्या है? कला और विज्ञान दोनों है, तो ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और गृह विज्ञान संबंधित है, तो ये घर से संबंधित है। इसके बाद में गृह विज्ञान के उद्देश्य हैं, तो इसके उद्देश्य जो हैं सारे के सारे हैं, तो ये सभी हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न जो है आपको देखने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? ये है गृह विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो प्रमुख क्षेत्र जो है आपका वो है ये सभी के सभी। तो ये था आपका पूरा सोल्यूशन जो कि आपने गृह विज्ञान का पूरा देखा। अगर जिसने ये वीडियो पढ़ लिया तो उसको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सावधानी से इस वीडियो को वापस देखें, 2 बार देखें या 3 बार देखें। एक बार में ये प्रश्न याद हो जाने वाले हैं। फिर भी किसी का माइंड थोड़ा सा और डेवलप करना है तो इसको 2 बार देखें, और ज़्यादा डेवलप करना है तो 3 बार देखें। ये सारे के प्रश्न बहुत आसान हैं और सारे चैप्टर्स कवर करा दिए गए हैं। सिलेबस आपके पास नहीं है, लेकिन मैंने सारे चीज़ें कवर करा दी हैं। इसका बोर्ड ने आपको कुछ नहीं दिया, मैं दे रहा हूँ। और इनको पढ़ लो, 40 में से 40 आसानी से आप ला सकते हो, बिल्कुल आराम से, प्यार से, मोहब्बत से। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। और जिस भी सब्जेक्ट का सोल्यूशन आपको चाहिए उसको उसके लिए कमेंट करना ना भूलें। यहाँ पर प्लेलिस्ट डिस्प्ले हो रही है, इस प्लेलिस्ट को देख लें। आपके मॉडल पेपर जल्दी ही, दोनों मॉडल पेपर मैं इसको दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।